नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर बहन हर भाई के माता पिता एवं उनके परिवारों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज इस वीडियो के तहत अभिप्रेरणा यानी आगे आने वाले कुछ मिनटों में आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं मोटिवेशन पार्ट को। और याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं सबसे ज्यादा, तो देखिएगा अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ाने वाला हूं। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस ट्रेंड करते हैं एग्जाम में, कहता है कि भैया ये कथन किसने दिया है, तो कथन पढ़ाऊंगा 7 से 8। ठीक है, इसके अलावा अर्जित अभिप्रेरणा पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जन्मजात अभिप्रेरणा पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि निम्न में से अर्जित कौन सी है या फिर जन्मजात कौन सी है। सोपान पढ़ाऊंगा कि यहां पर अभिप्रेरणा के सोपान कितने हैं, कितने पक्ष हैं, और फिगर से सहित सारी चीजें आपके डिटेल सहित दिमाग में सेट करने वाला हूं। कंसंट्रेशन बना लीजिएगा, एक पेन एक कॉपी ले लेना। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन की। अगर आप पहली बार विजिट करे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां बेहतरीन सरकारी सीट की बात होती है। रात के 12-12 बजे तक आपको क्लास का सिलसिला यहां पर मिलता है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन का शब्द है, हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आप एनवायरमेंट में ईवीएस पढ़ते हो तो ईवीएस का एक शब्द कहा जाता है कि एनवायरनर से बना हुआ है एनवायरमेंट, जो आपका फ्रेंच शब्द है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इकोलॉजी, इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा शब्द है। ऐसे ही अगर हम बात करें मनोविज्ञान में मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक मोटम शब्द से यानी मूवर्स से बना हुआ है, जो एक लैटिन शब्द है। तो ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठनी चाहिए। हर चीज लैटिन नहीं होती है, लेकिन हर चीज ग्रीक भी नहीं होती है, हर चीज फ्रेंच भी नहीं होती है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, अधूरा ज्ञान बिल्कुल क्या होता है, हानिकारक होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है भैया, इस चैप्टर का नाम ही है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है। तो वो शब्द किससे निकला है, वो लैटिन भाषा से निकला है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब होता है टू मूव, यानी गति प्रदान करना। अब अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, जैसे हर कोई भी कार्य करने के लिए एक क्या होता है, आपको प्रेरित करता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक राज छुपा होता है। जैसे आप विद्यालय जाते हो तो कहीं ना कहीं एक मकसद होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने बेहतर जीवन को सुधारना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं अभिप्रेरणा के तहत। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि भैया यह कथन किसने कहा है, जैसे अगर हम बात करें महत्वपूर्ण परिभाषा में, सबसे पहले अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर को कार्य के लिए गति प्रदान करता है। ठीक है, गति प्रदान करता है यानी आपको कोई प्रेरित कर रहा है, आपके माता पिता प्रेरित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सीटेट या टेट की वैकेंसी आ रही है या उसके आगे जॉब लगने के बेहतर चांस है। ठीक है, नवोदय विद्यालय में बेहतर चांस है, केवीएस में बेहतर चांस है। तो आप क्या करते हो, आज ही से मेहनत स्टार्ट कर देते हो। तो फिर क्या करते हो, गति के स्टार्ट एक लय के हिसाब से आप क्या करते हो, तैयारी में जुट जाते हो। अब बात आती है क्वेश्चंस, हमेशा एक क्वेश्चंस बनता है इस यहां से आपको ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन की एक ही परिभाषा की मैं ट्रिक बताऊंगा कि यह किसने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या फिर स्वर्ण पथ है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है दोस्तों, यह कहा है स्किनर साहब ने। और याद ये रखना है कि भैया ये कैसे याद करें। देखो, नर मीन्स क्या होता है, नर मीन्स होता है आदमी यानी मैन होता है। और मैन चलता कहां पर है, तो मैन या पेड़ पे चलेगा या फिर भैया कूदेगा, बंदर जैसे तो उछलेगा नहीं। तो बस याद रखना है, नर जो चलता है भैया राजमार्ग पर चलता है यानी सड़क पर चलता है। तो भैया जब भी आपसे पूछे कि राजमार्ग अगर परिभाषा में आए, तो बस एक चीज आपको ऑप्शन में दिखे, स्किनर, यानी स्किनर। भैया नर कहां पर चलेगा, राजमार्ग पर चलेगा। तो अब आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलोगे। दूसरी परिभाषा यह है कि यह किसने कहा है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है, यह कहा है सोरेनसन ने। साथ ही साथ तीसरी परिभाषा यह है कि अभिप्रेरणा, जो आपकी दूसरी सबसे ज्यादा परिभाषा पूछी जाती है स्किनर के बाद, ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। यह गुड महोदय ने कहा है। किसने कहा है, गुड महोदय ने कहा है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको जारी भी तो रखना है। भाई देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा कब तक चलती है, तो आप बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा कि कब तक चलेगी। अच्छा, आपसे अगर कह दिया जाए कि अगर आप टीचर की वैकेंसीज 1 महीने बाद आ रही हैं, तो आज आपको माता पिता ने प्रेरित करा है या मैंने प्रेरित करा है कि भैया आज से लग जाओ, तो ये बताओ, आज मैंने अभिप्रेरित करा है तो ये अभिप्रेरणा चलेगी कहां तक, ये चलेगी आपके टीचर बनने तक के सफर तक, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने तक ही चलती है। फिर क्या होती है, वहां के बाद समाप्त हो जाती है और फिर दूसरे काम के लिए आप फिर अभिप्रेरित होते हो। तो याद रखना है, हमारा लक्ष्य खत्म, अभिप्रेरणा खत्म। ठीक है, यह दिमाग में रखना। तो क्या कहा है गुड के अनुसार, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है यानी मोटिवेशन है। साथ ही साथ लास्ट की 2 परिभाषाएं हैं, गेट्स एवं अन्य। अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर व शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो
उसे एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती हैं। यानी मनोविज्ञान, जो मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, गेट्स ने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्ति के शरीर के अंदर मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती हैं, जो प्रेरित करती हैं, स्टिर अप करती हैं, ठीक है ना, अवरोध नहीं बनती हैं और किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं जिससे वो कार्य सफलतापूर्वक जो है किया जा सके। तो ये गेट्स एवं अन्य ने कहा है। मैकडूगल साहब जाने जाते हैं संवेगात्मक विकास के लिए, यानी इन्होंने मूल प्रवृत्ति का विकास का सिद्धांत दिया है जिसमें मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है 14। जब भी मूल प्रवृत्ति आपकी जो है उसमें आए, कथन में आए, तो आपको डायरेक्ट क्या मार देना है, आंसर मैकडूगल ने मार देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो भैया ये बताओ, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, भाई ये बताओ कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को किसने दिया है, विलियम मैकडूगल साहब ने दिया है। और पूछे कितने दी हैं मूल प्रवृत्ति, तो 14 दी हैं। मूल प्रवृत्ति होता क्या है, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, प्यार हो गया, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, भय हो गया, आश्चर्य हो गया, ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर से उद्गार होती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो सारी परिभाषाओं का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड यहां पर टॉपिक पर, अभिप्रेरणा के प्रकार, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, कहता है कि जन्मजात अभिप्रेरणा निम्न में से कौन सी है और जन्मजात प्रेरणा निम्न में से कौन सी नहीं है। तो भैया है वाली सबसे पहले याद कर लो और एकदम से आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। देखो, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार अगर पूछे तो 2 प्रकार के हैं, जन्मजात और अर्जित प्रेरणा। जन्मजात का मतलब होता है जो आप जन्म से लेकर आए हो, अर्जित का मतलब होता है पृथ्वी पर पैदा होने के बाद आपने उनको अर्जित किया है, ठीक है। अब बात आती है जन्मजात अभिप्रेरणा को कितने नाम से जानते हैं। जन्मजात अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहलाती है, जन्मजात अभिप्रेरणा प्राथमिक अभिप्रेरणा कहलाती है, जैविक अभिप्रेरणा कहलाती है, सकारात्मक और अंतर्नोद अभिप्रेरणा कहलाती है। अब बात आती है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे केवल जन्मजात अभिप्रेरणा ही पूछा जाता है, ठीक है, इतने नाम है इसके। अब बात आती है ये दोस्तों कि भैया इनमें कौन कौन सी अभिप्रेरणाएं हैं। जैसे आपको भूख, बच्चा पैदा होता है पृथ्वी पर और उसको भूख लगती है, रोता है, चिल्लाता है, इंद्रियों से काम करता है, ठीक है। प्यास लगती है तो भी वो चिल्लाता है और नींद लगती है तो वो सो जाता है, काम। देखो, बिना नींद अपने बस में नहीं है, नींद कहीं ना कहीं आप 5 दिन जग लोगे, 6 दिन जग लोगे, लेकिन आनी पक्का है, ठीक है। काम आपको यहाँ पर आप समझ रहे हो, और चीजें बिल्कुल ये प्रकृति के अनुसार है, ये चलती रहती हैं, ठीक है। ये एक जो है आपका चक्र है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये सारी चीजें होती हैं, कामुकता से लेकर, नींद से लेकर, प्यास से लेकर, भूख से लेकर, मलपूत्र, इनको अगर त्याग नहीं करोगे तो आपका शरीर संकट में हो जाएगा और कहीं बहुत सारी बीमारियों को यहां पर आप घिर जाओगे, ठीक है। यहां पर आपकी भूख, प्यास, नींद, कामुकता, मलमूत्र, त्याग, ये सारी चीजें आपकी आती हैं जन्मजात अभिप्रेरणा में। इनको आप अपने बस में भी नहीं कर सकते हो, तो चीजें हो गई भैया जन्मजात। अब बात आती है अर्जित। अर्जित मीन्स क्या होता है, अर्जित मीन्स अर्जित करना। अर्जित मीन्स होता है अजैविक, नकारात्मक या सामाजिक, जिनको आपने समाज से प्राप्त करा है। जैसे पद प्रतिष्ठा, आपने अगर अच्छा काम करा है समाज में तो आपको प्रतिष्ठा दी जाती है, लोग सम्मान देते हैं, ठीक है। बड़े लोग आपसे क्या करते हैं, छोटे लोग आपके जो है आपसे सम्मान से बैठालते हैं, या बड़े लोग आपको सम्मान से बैठालते हैं, भले ही आप छोटे हो, लेकिन अगर काम आपने अच्छा करा है और अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हो, आपकी पहचान बन चुकी है, तो क्या है, ये अर्जित है। पुरस्कार, आप कहीं बेहतरीन जो है जॉब लग गई है या फिर आपने नाम कमा लिया, आप बेहतर रैंक लेकर आ गए हो, आपको पुरस्कार मिला है, अचीवमेंट मिला है, या फिर आपने टॉप करा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समाज में अगर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हो या कॉलेज में प्राप्त कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक सम्मानजनक है, सकारात्मक है, ठीक है। अब बात करते हैं सम्मान आदि, ये हमने आपको बताया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अर्जित में आ जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आते हैं। कहता है कि अब्राहम मैस्लो ने कितनी अभिप्रेरणाएं दी हैं, थॉमसन ने कितनी दी हैं और गैरेट ने कितनी दी हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित 2 दी हैं केवल, जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ठीक है। थॉमसन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर भी आपकी 2 आई हैं, इनको हम स्वाभाविक और कृत्रिम कहलाते हैं। स्वाभाविक आपकी जन्मजात ही कहलाती हैं और अर्जित आपकी कृत्रिम कहलाती हैं, ठीक है। कृत्रिम मीन्स क्या होता है, कृत्रिम मीन्स होता है खुद के द्वारा बनाया गया, अर्जित मीन्स क्या होता है, खुद के द्वारा, समाज के द्वारा ली गई, ठीक है। तो चीजें बिल्कुल वही है, बस नाम चेंज हो गए। तो आपसे अगर पूछे कि अब्राहम मैस्लो की निम्न में से कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो आप मार देना जन्मजात अर्जित।
थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक और कृत्रिम है तो भैया मार देना, और दोनों का मैंने ऊपर आपको बताया सेम टू सेम है। अब बात आती है गैरेट साहब की, थोड़ी सी अलग हो जाती है। गैरेट साहब ने 3 प्रकार की अभिप्रेरणाओं के बारे में बताया है। पहला है जैविक, जिसको हम दैहिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें संवेग, प्रेम, क्रोध, घृणा, है ना, ये सारी होती हैं। मनोवैज्ञानिक की बात करें तो मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणा है वो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होती है। जैसे क्रोध की बात करें, भय की बात करें, प्रेम की बात करें, दुख की बात करें, तो ये मनोवैज्ञानिक भी इसी का पार्ट है। तीसरी है सामाजिक, जो समाज के द्वारा हमने जो है अर्जित करी है, जैसे सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, ये कृत्रिम वाले में आ जाती है, और यही सामाजिक हमारी आ जाती है अर्जित वाले में। तो ये वाला पार्ट आपका इसी परिभाषा से जो है ताल्लुकात रखता है। तो ये 3 परिभाषाएं आपको रखनी है याद, कि गैरेट ने 3 दी थी, एक बार ये भूल जाना, लेकिन गैरेट ने कितनी दी थी? जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम, और अब्राहम मैस्लो साहब ने दी है जन्मजात और अर्जित। अब बात आती है क्वेश्चन जहां से बनता है, यहां से बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सोपान नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछता है कि नहीं है। तो भैया याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के सोपान को हमने बांटा है 3 भागों में। पहला है आवश्यकता। देखो अभिप्रेरणा चक्र भी जान लो। अभिप्रेरणा ने मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो अभिप्रेरणा चक्र आप समझ रहे हो ना, जितने भी चीजें होती हैं वो एक साइकिल में चलती रहती हैं। लेकिन अब बात आती है क्वेश्चन जहां से बनता है वो सोपान से बनता है। क्या? कि भैया आवश्यकता, नीड। चालक का मतलब होता है ड्राइव। प्रोत्साहन का मतलब होता है इंसेंटिव। देखिएगा अब बात क्या है, कैसे समझोगे इन चीज को। इस चीज को समझने के लिए आपको इसमें 3 सोपान होते हैं। एक आवश्यकता जिसको हम नीड बोलते हैं, एक चालक, चालक यहां पर कर लेना, ठीक है, चालक जिसको अंतर्नोद या प्रणोद बोलते हैं यानी ड्राइव, और एक बोलते हैं प्रोत्साहन जिसको हम उद्दीपक यानी स्टिमुलस बोलते हैं या इंसेंटिव बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है आवश्यकता के 3 जो अभिप्रेरणा है, इनके 3 सोपान तो होते हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है? तो इन तीनों सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से डीप में नॉलेज हम आपको बता देते हैं। देखिएगा आवश्यकता जो होती है वो नीड, यानी प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी या यति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। यानी अगर आपको सीटेट की परीक्षा या टेट की परीक्षा को पास करना है तो आपकी सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला जो है सीढ़ी का क्या होगा बिंदु, वो होगा आवश्यकता। यानी आपको नीड है। आपको नीड किसकी है? आपको एक प्रतिष्ठा की नीड है, सम्मान की नीड है, समाज में अपना नाम करने की नीड है, और माता पिता को खुश करने की नीड है, साथ ही साथ पैसे कमाने की भी नीड है। ठीक है, तो ये सारी नीड है। दूसरा है चालक, यानी यहां पर चालक लिख देना है, चालक, अंतर्नोद, प्रणोद यानी ड्राइव। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है, बिना आवश्यकता के चालक का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब बात आती है जब आपके अंदर आवश्यकता होगी तो क्या होगा? जब आवश्यकता आपकी होगी तभी आप प्राणी में क्या करोगे, उनमें जो है आप जो है चालक क्या करेगा? काम करेगा। चालक क्या करेगा? वर्क करेगा। यानी कैसे? प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं। यानी जब तक आपके अंदर आवश्यकता नहीं होगी तब तक चालक काम नहीं करेगा। यानी जैसे अगर हम बात करें, चालक का मतलब नहीं बच्चे समझ रहे होंगे, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास भोजन है और भोजन के लिए जरूरी क्या है, तो भोजन के लिए सबसे जरूरी है भूख। ठीक है, तो भूख जरूरी है। ठीक है, तो भूख जरूरी है, तो भैया यही चालक और आवश्यकता में संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है चालक तभी कार्य करेगा, चालक तभी कार्य करेगा, भोजन तभी कार्य करेगा जब भूख होगी, चालक तभी कार्य करेगा जब आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। अब बात आती है प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव यानी उद्दीपक। प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है। मतलब क्या है कि अगर उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य की बात करता है, और प्रोत्साहन प्राणी को, यानी प्राणी का मतलब होता है ड्राइव, ठीक है, चालक की बात कर रहा है। प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। और भैया हमने कहा कि अभिप्रेरणा कहां तक चलती है? एक चरम सीमा तक चलती है, एक लास्ट लक्ष्य तक चलती है। ठीक है, संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है, यानी हमारा लक्ष्य खत्म, अभिप्रेरणा खत्म। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चाहे आप इनकी परिभाषा एक बार भूल जाना, लेकिन यह मत भूलना कि कितने अभिप्रेरणा के सोपान होते हैं: आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद या प्रणोद, या प्रोत्साहन या उद्दीपक। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। अब बात आती है यहां पर, हमने कहा कि यहां अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की बात आई तो दोस्तों सबसे पहले हमें अभिप्रेरणा के लिए क्या चाहिए? प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है,
प्रोत्साहन, चालक और आवश्यकता यानी नीड के लिए भैया क्या होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, और ड्राइव के लिए आपको इंसेंटिव होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए सर, मोटिवेशन के लिए। और मोटिवेशन शब्द बना हुआ है एक मोटम से, जिसका मतलब होता है गति करना, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन में तीनों चीजें आती हैं, क्या, चालक आता है, प्रोत्साहन आता है और आवश्यकता आती है। इनके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, प्रेरित हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब प्रेरणा के लिए तीन चीज़ें याद हैं, तीनों चीज़ें NDI मैंने आपको सूत्र में लिख के बता दिया है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। आवश्यकता एक तरफ है, चालक एक तरफ है, प्रोत्साहन। अगर अभी तक नहीं समझे हो कि आवश्यकता क्या है, चालक क्या है, प्रोत्साहन क्या है, सारी चीजें समझ जाओगे। प्राणी के शरीर में पानी की कमी होती है तो प्यास, देखिएगा चालक क्या करता है, प्यास लगती है, चालक क्या करता है, प्यास। और प्रोत्साहन क्या है सर, पानी पी लिया, खत्म सब। ठीक है, आवश्यकता क्या है, प्राणी के शरीर में पानी की कमी है, और चालक भैया क्या है, वहां पर प्यास है, और जब प्यास लगेगी तभी तो आप पानी पियोगे। भोजन की कमी है, आवश्यकता क्या करे, भोजन की कमी है, तो भोजन जुटाओगे। ठीक है, लेकिन क्या लगा है, भूख लगा है, हमें भूख लगा है, चालक क्या करेगा, भूख, और भूख लगेगा तभी चालक काम करेगा जब आवश्यकता होगी। तो भोजन की कमी, तो भैया भोजन की कमी हमारा क्या है, आवश्यकता है, और भूख हमें लगी है, और भूख के लिए हमें प्रोत्साहन क्या है, भोजन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, नींद की कमी है और हमें क्या चाहिए, नींद चाहिए। ठीक है, और नींद के लिए हमें क्या चाहिए, सोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि प्रोत्साहन क्या है, चालक क्या है, आवश्यकता क्या है। तो इन चीजों को आप क्लियर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में आप जानते हो कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल, यानी विलियम मैकडूगल यहां पर कर लेना। ठीक है, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, जिसके अंतर्गत 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, अगर आपने वो संवेगात्मक सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। इस गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को यहां पर बहुत तेजी से देखिए, समय कम है हमारे पास, और हम चाहते हैं आप अगर चाहे वीडियो को 2 बार देखिएगा, हम बहुत तेजी से इस वीडियो को खत्म किए हैं। ठीक है, और याद रखना है सारे चैप्टर खत्म कराने, हर आपका सब्जेक्ट खत्म कराना, एक एक चैप्टर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। इसलिए कोई भी फालतू की बात नहीं होती है सर, बिल्कुल सीरियस तरीके से हर बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखता है, और जिनको नहीं समझ में आता है वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही हैं तो पूछिए, नीचे कमेंट करिएगा। क्लियर, तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़िएगा। सभी बहन सभी भाइयों के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है सर, वीडियो को लाइक करिएगा, 3 से 4 हज़ार इस वीडियो के लाइक को, सेशन को बढ़ाइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय मां कहल, इंकलाब जिंदाबाद।